ये टीटी सीडीपी का ये पार्ट 3 एमसीक्यूज का ये चल रहा है। 68 वाला क्वेश्चन है कि तुलबा में मेहनत की अजमत को फरोग देने के लिए मुदर्रिस अपनी मेहनत के रुझान को बताए या मुदर्रिस मेहनत की अहमियत पर तकरीर करे, वक्त ब वक्त तुलबा को मेहनत करने के मौके फराहम करे, या तुलबा को मेहनत करने वाले लोगों की मिसालें दे। तो कौन सा होना चाहिए? फोर्थ। उसका है थर्ड वाला। देखिए, मेहनत और अजमत को फरोग देना है, तो वक्त ब वक्त तलबा को मेहनत करने के ऐसे मौके फराहम करे जिसमें उनकी स्किल्स और यानी कि मेहनतें होती रही तो ये प्रैक्टिकल हो जाएंगे। और मिसालें देना ये क्या हो जाएगा कि एक सिर्फ मिसाल दे देना, उसका असर किसी पे पड़ेगा किसी पे नहीं पड़ेगा, तो फरोग जज्बा नहीं पाएंगे, वो एक दिन का रहेगा सिर्फ मोटिवेशन। इस वजह से। और मेहनत का मौका है क्योंकि प्रैक्टिकल आ गया, पहले ऑप्शन देखना है। मेहनत की अहमियत पर तकरीर भी नहीं है और रुझान को भी नहीं बताना है, इस हिसाब से। अब नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन। इक्तिसादी जुमरों में बच्चों की तरक्की का बयान क्या जाता है, इसमें से क्या किया जाता है? तो इक्तिसादी जुमरों में बच्चों की तरक्की का बयान इंसानी काबिलियत व अहलियत में तब्दीली का मुशाहिदा करना कहा जाता है, या जिंदगी गुजारने के मौके के वक्त कारोबार की तारीफ को तलाश करना कहा जाता है, या बच्चों का बालग बालिग और बुजुर्गों के साथ तकाबुल यानी मुकाबला करना, ये किसी भी बच्चे की इल्मी, समाजी और दीगर काबिल लोगों की बतदरीज तरक्की के बारे में ही जवाब देना, जवाबदेही। पूरी तरक्की के बारे में बयान क्या कहा जाता है में आएंगे। जानना शायद तो किसी बच्चे की बताने पड़ेगा समाज की और जितना काबिल तरक्की के बारे में। उसका है फोर्थ वाला। फोर्थ क्या है? किसी भी बच्चे किसी भी बच्चे की इल्मी, समाजी और दीगर काबिल लोगों की बतदरीज तरक्की बारे में जवाबदेही क्या है, ये आएगा। ये आ जाएगा कि इक्तसाबी एक्विजिशन वाले जुमलों में बच्चों की तरक्की का ऐसा बयान, तो बयान की बात कर रहे हैं तो बयान क्या होगा? जवाबदेही बयान में आएगी। जवाबदेही किसकी? जिसमें इल्म और समाजी और दीगर काबिल लोगों की बतदरीज तरक्की के बारे में बच्चों का बालिग और बुजुर्गों के साथ तकाबुल कराना, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसको बुजुर्गों के साथ मुकाबला करवाया जाए? तो ये नहीं है। जिंदगी गुजारने के मौके के वक्त कारोबार की तारीफ को तलाश करना है, जिंदगी गुजारने के मौके के वक्त में कारोबार की तारीफ क्या है ये पूछना, ये उसका बयान नहीं है तरक्की वाली। ना ही इंसानी काबिलियत और अहलियत में तब्दीली का मुशाहिदा करना, कि वो बच्चा तब्दीली का मुशाहिदा नहीं कर सकेगा। तो इसलिए फोर्थ है कि उसकी जवाबदेही क्या है, फीडबैक, इल्मी, समाजी और दीगर काबिल लोगों की बतदरीज। चाहे तानवी मदरसिन के लिए ये मुदर्रिसिन के लिए बच्चों की नफ्सियात का इल्म होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को ये मुंजबित करने में मदद करती है, इम्तिहान के नताइज में तरक्की होती है। बच्चों को हौसला और तरगीब देने का सहूलत बख्श ये एक रास्ता है। ये बच्चों के कारोबार को समझने के लिए मुदर्रिसिन को मदद मिलती है। पहचान भी। और एक होता है प्राइमरी, होता है मदरसा तहतानिया ऐसा। और तहतानवी में ज्यादातर ऐसी चीजें आती है, सानवी, तहतानवी। तो क्या आ सकता है इसका? फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ। मतलब जूनियर कह सकते हैं हम, बच्चों जूनियर टीचर को। तहतानी मदरसे में तो जूनियर टीचर को। बच्चों को हौसला और तरगीब देने की सहूलत बख्श रास्ता। 70 का है फोर्थ वाला। बच्चों के कारोबार को समझने के लिए मुदर्रिस की मदद मिलती है। नहीं, ये कैसा हो रहा है सर? हासिल होना जरूरी है क्योंकि ऐसा हो रहा है। सवाल कौन सा है? उसी लय का है क्या, वो देखना है पहले।
हाँ, उसी के हिसाब से हम पहले इसको पढ़ेंगे कि तैतानवी जूनियर जो टीचर्स हैं, बच्चों के नफ्सियात का इल्म होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को मुंजमित करने में मदद मिलती है। मुंजमित मतलब क्या हो रहा है? डिसिप्लिन में लाने की, नज्म जब्त में मदद मिलती है। तो क्या नफ्सियात से मिलती है? तो नहीं मिलती। इम्तिहान के नताज में तरक्की होती है। इम्तिहान के नताज में, रिजल्ट में तरक्की होना क्या इसलिए नफ्सियात का होना जरूरी? तो नहीं। बच्चों को हौसला और तरगीब देने का सहूलत बख्श रास्ता होता है ये, हौसला और तरगीब देने। और बच्चों के कारोबार, तो बच्चों का कारोबार ही नहीं होता। तो ये होना चाहिए थर्ड, कि बच्चों को हौसला और तरगीब देने का सहूलत बख्श ये रास्ता है। पर उसमें कारोबार तो कारोबार कैसे होगा बच्चों का? हाँ, अगर कारोबार ना होता, अगर तो हो सकता है कि डीटीपी में मिस्टेक है, कि वो इल्म को या फिर अ, तालीम को समझने के लिए मदद मिल रही है, या फिर नफ्सियात को समझने के लिए, कारोबार की जगह नफ्सियात आ रहे हैं, कि बच्चों की नफ्सियात को समझने के लिए मिल रही है मदद, तो तब वो नफ्सियात का इल्म होना जरूरी है। क्योंकि हौसले से ज्यादा फिर इस पर आ जाएंगे। हाँ सर। तो यहाँ नफ्सियात होना चाहिए, और नहीं है सही आ तो जाएगा। ये आ जाएंगे। नेक्स्ट है तलबा को गैर जरूरी कारोबार के बारे में। अब फिर से कारोबार आया, तो यानी काम आना चाहिए फिर कारोबार के अलावा। कि तलबा को गैर जरूरी कारोबार के बारे में से हटाने का सबसे मौसर तरीका कौन सा है? सजा देना। इन्हें गैर जरूरी काम, इसको भी काम लेना है और इसको भी काम समझ लेना है, या मशगला समझ लेना है। कारोबार मतलब मशगला। वो शायद उन्होंने कुछ ट्रांसलेट करने की कोशिश की होंगे, तो मशगले को काम में कन्वर्ट हो गया कारोबार। तो ये मशगले में समझने के लिए मदरसे से, तो इस वजह से ये सही हो जाएगा। और इसको मशगला समझते हैं, गैर जरूरी मशगला। उसके बारे में से अगर हटाना है, यानी कि खराब कोई काम कर रहा है, तो मौसर तरीका सजा देना, सरपरस्तों की नजर में ला देना, गैर जरूरी कारोबार में मशगूली की वजूहत तलाश करके एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, उनकी तरफ लापरवाही। थर्ड वाला। तो थर्ड, तो 71 का थर्ड बिल्कुल सही है। अब बराबर। नेक्स्ट है टीचर्स डे के बारे में तुलबा ने आपको मुबारकबाद भेजी। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम तो शुक्रिया बोलेंगे, थैंक यू। अपना वक्त तो जाया नहीं करेंगे, ऐसा लिखेंगे, डोंट वेस्ट माई टाइम। इन्हें दोबारा मुबारकबाद है, सेम टू यू, तुमको भी टीचर डे मुबारक। क्या करेंगे? तो सेकंड होना चाहिए हिसाब से, शुक्रिया। तो हम देखते हैं 72 का सेकंड है। अब कोई हैप्पी क्रिसमस कहा तो क्या कहेंगे? अब कोई कोई सेम टू यू बोल दिया, तो मतलब वो भी वही बोल रहा है, उसका अकीदा। तो करके कुछ ऐसी चीजें होती है कि किसी किसी का जो मजहब है उसमें वो जो समझ रहा है, जैसे कोई अगर बोल रहा है, पहले सुन लेना है पूरा। अगर कोई समझ लो नमस्ते ये वो कुछ बोल रहा है, तो उसमें ये चीज आ जा रही है कि मैं तुम्हारे पैर पर, तो उसका जो नजरिया अकीदा वो ये है, आप उसको भी वही चीज बोलेंगे। तो इसका मिसाल ये यहाँ आ रही है कि दोबारा अगर आप वही अल्फाज दोहराएंगे, तो मतलब आप भी वही चीज कर रहे हो। तो सेम चीज को आप उसको दोबारा कभी कभार नहीं आता। ईद मुबारक किसने बोला, तो सेम को ही मतलब ठीक है तुमको। शादी मुबारक आपको भी मुबारक, ये क्या है? तो मतलब शुक्रिया का अल्फाज का इस्तेमाल करना उसके ऊपर ये चीज है। हाँ, आप कही क्या बोल रहे थे? हाँ, वही बोल रहे। नेक्स्ट है, कुछ नहीं करेंगे तो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, उसको लगेगा ये बहुत खड़ूस है, अगली बार से करेगा। हाँ, तो कभी कभार जैसा, हाँ उस सिचुएशन में तो आप उसको कह सकते हैं गुड आफ्टरनून। शादी मुबारक तो उसमें कुछ नहीं कर। उसमें थैंक यू बोलना है ना, शादी मुबारक तो थैंक यू। उसके बाद में क्रिसमस आ गया, तो फिर आप उसको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पुतले जैसा खड़े रहे। तो आप मतलब एक बस उसके कुछ मुस्कुरा सकते हैं, कुछ चीज कर सकते हैं, तो मगर अल्फाज वैसे ना निकले। कुछ नहीं करें बोले तो मुस्कुराएंगे जरूर, ऐसी बात। नेक्स्ट है कि जब कोई तालिब इल्म नाकाम होता है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि तरीके निज़ाम नाकाम और नाफिस है। पहले से तो जब कोई तालिब इल्म नाकाम होता है, अगर फेल होता है, तो उससे मान लिया जाता है कि तरीका निज़ाम नाकाम और नाफिस है। दूसरा कि उस्ताद नाकाम है, दरसी किताबें नाकाम है, ये शख्सी नाकामी है। क्या होगा? इफ चिल्ड्रन फेल्स, इट मीन्स सिस्टम फेल्स। तो क्या होगा? 73 का हो रहा है, ये गलत है।
इसमें आना चाहिए कि तरीक़ा निज़ाम नाकाम और नाफिज। कि अभी क्या बोला गया है कि अगर बच्चा फेल हो गया मतलब सिस्टम फेल हो गया, ऐसा है, ऐसा है। अगर बच्चा फेल होता तो मतलब सिस्टम की गलती, सिस्टम फेल हो जाता है, ऐसा नहीं है। नहीं, पॉजिटिव में बता रहे हैं। बता रहे हैं। तो बच्चा जैसे फेल हो गया तो ऐसा मान लिया जाता है कि तरीका या निज़ाम नाकाम और नाफिज है, कि वो निज़ाम ने नहीं उसको करवा पाया। उस्ताद नाकाम है ये नहीं होगा, ना दरसी किताबें, ना ये ये भी शख्स की नहीं। नाकाम है, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट वन। फर्स्ट होगा इस तरह। उसका जवाब गलत दिया गया, ऐसा। नेक्स्ट है, किसी भी तालिब इल्म की सबसे अहम खूबी क्या होती है? कोई भी तालिब इल्म की सबसे अहम खूबी जवाबदही का एहसास, यानी कि जो जिसने जवाब दिया उसका एहसास अच्छा या बुरा, ईमानदारी, शिराकत तो ताउन, शिरकतदारी उसकी, या हुक्म बरदारी, हुक्म माननी, अहम खूबी। जवाब सही, चारों भी पॉजिटिव। सेकंड या फिर थर्ड सकता है। आपको बताऊं सही है, जितना को एक्टिव रहेगा। उसका है फोर्थ वाला, हुक्म बरदारी, मतलब ओबिडेंसी, ओबिडेंट, हुक्म, यानी कि मुस्लिम का मतलब भी निकलता फर्मा बरदार एक हिसाब से। तो कोई भी तालिब इल्म हो जाए, तालिब इल्म, तो उसकी खूबी ये होता है कि ओबिडेंट होता है, जैसा टीचर के उस्ताद उसको मानता है। शिराकत और ताउन यानी कि पार्टिसिपेशन तो जरूरी है, लेकिन जरूरी में आएगा, खूबी में नहीं। खूबी क्या होती है? सिफत। शिराकत तो ताउन सिफत नहीं, हुक्म बरदारी सिफत में है। ईमानदार होना, इसमें ईमानदारी मतलब क्या है कि होमवर्क बराबर कर रहा है ये सब, लेकिन उसको जब पढ़ना ही नहीं आ रहा, डिसलेक्सिया का मरीज है, तो उसको फिर वो ऐसा नहीं है कि बेईमान हो गया जिसने होमवर्क ही नहीं किया। उसकी जो तशखीस है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके हिसाब से मौलियाती तालीम करना जरूरी है। तो इस हिसाब से हुक्म बरदारी है, खूबी सिफत यानी हुक्म बरदारी में आ रही है। नेक्स्ट है, आप क्लास में एक बाब सिखा रहे चैप्टर, उस वक्त तुलबा ने मजमून से गैर मुताल्लिक सवाल पूछ लिया, तो आप क्या करें? कि मिसाल के तौर पर सीडी पे चल रहा है, किसी ने पूछा कि ईवीएस में ऐसा था सवाल, तो आप क्या करेंगे? उससे गैर मुताल्लिक सवाल पूछने की इजाजत देंगे कि हाँ ठीक है आप पूछ सकते हैं, उससे गैर मुताल्लिक सवाल पूछने की इजाजत नहीं देंगे कि मत पूछो, नज्म और नस्क के खिलाफ वर्जिश समझकर सजा देंगे तो पीरियड के बाद सवाल का जवाब दे देंगे। ऑप्शन फोर्थ सर। तो हम देखेंगे 75 का, उसका आएगा फोर्थ। अब जैसे कि ये चल रहा है सीडी पे, आपको ये पूछ लेगा कि ईवीएस में ऐसा था, तो उसको क्या बोलना पड़ेगा कि थोड़े से सवालात खत्म होने दो, आपका जवाब देंगे। ऐसा नहीं बोलना है कि ऐसा कैसे पूछ लिया, या फिर ये छोड़कर वहां चलेगा ट्रैक पर, ईवीएस चल रहा है फिर साइंस का सवाल पूछा, तो आपका तो तरीका ही नहीं होगा मतलब पूरा पढ़ाने का। तो इस वजह से उसको बाद में, और इससे पहले इसके बेस पे क्या सवाल आया था कि अगर आपको कुछ चीज का जवाब नहीं मालूम है, सपोज आप पूछा है लेकिन मालूम नहीं है, तो क्या करना है कि पहले उसके मालूमात हासिल करना है आपको, फिर जवाब देना है, लेकिन ताल मटोल नहीं करना है इस हिसाब से। नेक्स्ट है कि तहतानवी सतह पर तालीम मादरी जुबान में देना अच्छा है, यानी कि जूनियर लेवल पे, प्राइमरी लेवल पर तालीम मादरी जुबान में देना अच्छा है, क्योंकि बच्चों की खुद एतमादी को फरोग मिलता है, सेल्फ एस्टीम में फरोग, इक्तसाब में आसानी, एक्विजिशन में इजी होता है, जहनी तरक्की में मदद मिलती है उसको, या फिर बच्चों को कुदरती माहौल में तालीम हासिल करने में मदद मिलती है। फोर्थ सर। तो 76 का हम चेक करते हैं, उसका है फोर्थ वाला सही है। क्यों सही है? कुदरती माहौल या तबई माहौल, यानी कि उसका एक्विजिशन, उसकी मदर टंग वो है, तो उस हिसाब से उसको तालीम हासिल करने में मदद मिलेगी। मादरी जबान, जहनी तरक्की में मदद क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जुबान है, इससे डेवलप मतलब उसका आईक्यू लेवल बढ़ने का कोई चीज नहीं है। इक्तसाब में तो आसानी पैदा हो सकती है, ये क्यों नहीं हुआ? इक्तसाब हासिल करना होता है, इक्तसाब डायरेक्ट हो जाता है मदर टंग, और सीखना टारगेट लैंग्वेज होता है। इस वजह से बच्चों की खुद एतमादी को फरोग मिलेगा, तो खुद एतमादी के लिए नहीं कर रहे, मोटो ये है कि उसको तालीम हासिल करें। तख्ते सियाह पर लिखते वक्त में जमात में सबसे ज्यादा अहम बात कौन सी है? अच्छे हरूफ लिखना, तहरीर वाज़ेह होना, बड़े हरूफ लिखना, छोटे हरूफ में लिखना। ऑप्शन वन। 77 का है फर्स्ट, अच्छे हरूफ।
ये हुरूफ को अच्छे बनाना है। बाद में तो अब सपोज हुरूफ का है को आपने इसमें मेट दिया तो सुरूफ दिख रहा है, हाँ सर। तो वैसा नहीं। तहरीर वाजे होना मुराद क्या है कि दिख तो रहा है लेकिन लिखा हुआ नहीं, हुरूफ अच्छा नहीं निकाला। वाजे मतलब दिख रहा है लेकिन अच्छे हुरूफ होना चाहिए, बड़े हुरूफ में लिखना है नहीं अननेसेसरी। सबको दिख रहा है तो एकदम बड़ा कि एक ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ आप एक सवाल लिख पा रहे हो एक बार में। छोटे हुरूफ में लिखना कि इतने छोटे भी नहीं कि डिसलेक्सिया या जिसको पढ़ने में क्षमता है उसको प्रॉब्लम हो। आपकी क्लास में एक तालिब इल्म देर से आता है, आपके क्लास में एक तालिब इल्म ये देर से आता है, तो आप उसके सरपरस्त को आगाह करेंगे, उसको सजा देंगे थर्ड करो सर। या वजह पूछने की कोशिश करेंगे, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। सर थर्ड वाला। थर्ड ऑप्शन थर्ड है। ऑप्शन थर्ड। तो 78 का थर्ड माले का वो गए थे कहाँ थे, वो सवाल क्या कर रहे थे पूछ सकते हैं, छोड़ने वाला कोई नहीं था। वजह मुझे सही सर, छोड़ने वाला कोई नहीं था हमको। हाँ, स्कूल में तुलबा को किस तरह आमादा करना मुनासिब है? मुंतखब शुदा सबक के जरिए, मौका जाती इक्तसाब के जरिए, मुफस्सिल इक्तसाब। अब पहले तो ये आपको जानना है सब मुफस्सिल क्या है। दो तरह के ईमान होते हैं, ईमान के दो किस्में कौन सी होती है? मुजम्मिल और ईमान मुफस्सिल। मुफस्सिल तफसील आ गई, और मुफस्सिल इक्तसाब मतलब तफसील से इक्तसाब होना। तर्जुमे के जरिए तर्जुमानी खुलासा करके, मुंतखब शुदा सबक के जो इंतखाब किए हुए, तो तुलबा को किस तरह ऑप्शन थर्ड। मुफस्सिल इक्तसाब क्या, तफसील शुदा जो हासिल किया, मौका जाती इक्तसाब नहीं, तो ये इसका थर्ड सही है, मुफस्सिल इक्तसाब के जरिए। 80 के तालीम का मकसद क्या होना चाहिए? तुलबा को पेशे के लिहाज से माहिर बनाना या समाजी बेदारी? सर सेकंड वाला। तो सेकंड है, समाजी बेदारी, इसलिए उसमें वो डॉट डॉट था क्योंकि समाजी बेदारी उसका जवाब था। जवाब। और नीचे भी ऑप्शन है वैसे, तुलबा को इम्तिहान के लिए तैयार करना। अब अगर काउंसिल के जरिए देखा जाए भारत की हुकूमत के हिसाब से, तो इम्तिहान के लिए तैयार करना है। तो आप दो में से कौन सा होगा चेक कर लेंगे उसको। 80 का है फोर्थ। अब फोर्थ क्या है? कारोबारी जिंदगी कारोबारी भी पढ़ी। तालीम का मकसद नहीं तो अपना बात देखे तो एम ऑफ एजुकेशन हम यहाँ डालकर गूगल से पूछते हैं ये सवाल। वैसे सीडीपी के लिहाज से देखें तो हम चाहे तरक्की करना है बच्चे की तालीम। एजुकेशन शुड बी, देखते हैं, टू डेवलप अ वैरायटी ऑफ स्किल एंड ट्रेड्स। भारत पैदा करना। देखिए उसमें क्या आता है, सोशलाइजेशन पे आता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट, मोरल थिंकिंग। इस हिसाब से ये सवाल ऐसे जो लिख रहे हैं ना उसको ही छोड़ देना है फिलहाल। इम्तिहान के हिसाब से तो ये उसमें आता है कौमी कौंसिल। कारोबारी जिंदगी के लिए तलबा को तैयार करना पेशा, ये तो दोनों का मतलब यही था, तो इस वजह से आप क्या लेंगे, थर्ड ले लेंगे इसको। नेक्स्ट करते हैं कि ऐसी सतह जिसमें बच्चे किसी वाक़े या किसी चीज के बारे में तहकीकी नजरिए नुक्ते नजर से गौर करना शुरू करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऐसी सतह, ऐसा लेवल जिसमें बच्चे किसी वाक़े या चीज के बारे में तहकीकी नजरिए से, रिसर्च के हिसाब से गौर करना शुरू करते हैं, तो उसे क्या करेंगे? इसको हाँ, तो कौन सा रहना, जिम्मेदाराना हालत, फोर्थ। फाली हालत, फाल हालत से कब्ल, या फिर ठोस फाली? ऑप्शन फोर्थ सर। 81 का है फोर्थ वाला, फोर्थ या ठोस फाली हालत, मतलब कंक्रीट टाइप में, मतलब प्याजे वाला तो नहीं है लेकिन जैसा पढ़ रहे हैं। जिम्मेदाराना फाली हालत से कब्ल, हाँ प्याजे के हिसाब से ही। गैर गैर फाली जब हम बोलते हैं फालत हालत से कब्ल, तो सेंसरी स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2, फाल करने से कब्ल। आप समझते हैं ठोस फाली में क्या था, कंक्रीट ऑपरेशन, जिसमें क्या होता है कि वाकई चीज के बारे में तरीके से नजर से गौर करना शुरू कर देता है, जिसमें
CCS जो सीख लेता है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन सीख लेता है। तो ठोस पाली हालत इसलिए आ रही है। और रस्म पाली यानी फॉर्मल हाइपोथेटिको के, मतलब अब इसमें इमेजिनेटिव है, और क्या है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, ये सारी चीजें। जिम्मेदाराना हालत फिर कौन सी हो रही है? प्री ऑपरेशन, कि अब चीजें खुद से करने की कोशिश करता है, इस तरह। अब नेक्स्ट है, बच्चों की इल्म फरोख्त की हालत को वाज़ेह तौर पर किसके जरिए पहचाना जाए? इल्म फरोख्त की हालत, वोलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर या पियाजे? स्किनर। ऑप्शन थर्ड। तो 82 का हम देखते हैं, उसका है फोर्थ। क्या है? तो ये उसी तरह से, क्योंकि ये ऊपर का उसी तरह से आया था। ये सवाल बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सा माहिर नफ्सियात, इतना नफ्सियात है माहिर नफ्सियात, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इल्म फरोख्त की हालत। तो ये जो ऊपर पूछा था, ये हालत है, ये हालत है ना ये पूरे, तो किसके? ये प्याजे के। तो यही हालतों का पूछ रहा था कि इल्म फरोख्त की हालत है वाज़ेह तौर पर प्याजे के हिसाब से याद रख लेंगे। जवान बच्चों के इक्तसाबी अमल में सरपरस्तों की जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए? उनकी राय को तस्लीम करना, उन पर दबाव डालना, ये तो नेगेटिव हो गया। खेलकूद पर पाबंदी लगाना, ये भी नेगेटिव हो गया। एतमाद में ना रहना, नेगेटिव। तो क्या पहला है? पहला। क्योंकि राय को तस्लीम करना। जिम्मेदारी, तो ये गलत इसमें बताया जा रहा है, इस पे राय को तस्लीम करना करके क्या है कि बुक्स को इसलिए फॉलो नहीं किया जाता, बुक्स में बहुत ज्यादा कंटेंट गलत भी सब जाता है। तो जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? राय को तस्लीम करने, पॉजिटिव। बच्चों की इल्मी फरोग ज्यादा अच्छे तरीके से कहाँ से की जा सकती है? खेल के मैदान से, स्कूल और जमात से, असेंबली हॉल में, या घर में? सेकंड तीसरे खराब जोड़ा हो। अच्छी तरह से 84 का है सेकंड, स्कूल और जमात में। अच्छे तरीके से स्कूल और जमात में किसको तरगीबी तालीम का एक इशारे के तौर पे बयान किया जाता है? क्लास में ज्यादा से ज्यादा हाजिरी होना, क्या है तरगीबी तालीम है? उस्ताद के जरिए किया गया मुआलजाती काम को, ये तलबा के जरिए पूछे गए सवाल को, कि जमात में मुकम्मल तौर पर खामोश है? सर Second. ऑप्शन थर्ड। तो 85 का फर्स्ट आ रहा है, क्लास में ज्यादा है सर। तरगीबी तालीम। तरगीबी तालीम को हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो जितने सवाल पूछेंगे तो की तो हम इसको देखते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? एक्सपीरियंस, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए जो सोचता है। तो इस हिसाब से, जैसे ये तो किताब के हिसाब से गलत है, तो तलबा के जरिए पूछे गए सवाल, तो ये रहेंगे। वही निचली क्लास में खेल की तालीम का तरीका किस पर मुनसिर होता है? लोअर लेवल पे, हाँ, प्राइमरी क्लासेस में खेल की तालीम का तरीका जिस्मानी तालीम के प्रोग्राम के उसूलों पर, तालीमी निज़ाम के उसूलों पर, फरोग और पुख्तगी इस्तेहकाम इसके नफ्सियाती उसूलों पर, या तालीम के समाजी उसूलों पर? ठीक है। निचली उसका है थर्ड। और देखिए, निचली तालीम में खेल की तालीम का तरीका, तो तालीम में निज़ाम के उसूल नहीं रहेगा, क्योंकि खेल की तालीम है। जिस्मानी तालीम के प्रोग्रामों के उसूल, ऐसा लग सकता है कि खेल है तो पीटी वगैरह, ऐसा लग सकता है उसूल पर। लेकिन फरोग, पुख्तगी, पुख्तगी मतलब क्या? मैचुरेशन, हाँ, इस्तेहकाम के नफ्सियाती उसूलों पर। साइकोलॉजिकल और तालीम के समाजी, तो समाजी तो नहीं है। फर्स्ट डे होता था। हाँ, तो इसको तो डायरेक्ट अभी छोड़ देना ये सवाल, ये वाला। डिसलेक्सिया से क्या मुराद है? दिमागी तब्दीली, रियाजियाती तब्दीली, मुताल्ला कारोबारी? उसका आ रहा है थर्ड, मुताल्ला। पढ़ने से, पढ़ना, पठन, मुताल्ला, ये तीनों एक ही चीज है। तो इस हिसाब से रियाजियाती तब्दीली ये नहीं होगा। हाँ, दिमागी न्यूरोलॉजिकल होता है सब में,
सवालात का पैटर्न भी असल में क्या बना रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल कर रहे हैं। और ये कारोबारी मतलब मशगला जो हमने देखा था, तो ये मुताल्ला सही है, लेकिन दूसरे सवाल ऐसे नहीं आने चाहिए। जरूरतमंद बच्चों को खास नौइयत की तालीम देने के लिए कौन सी सहूलत मुहैया करना चाहिए? जरूरतमंद बच्चों को खास नौइयत की तालीम, स्पेशल जो एजुकेशन होता है, दीगर आम बच्चों के साथ इंक्लूसिवनेस में, खास स्कूलों में मखसूस, ये अलहदा हो गया। खास हाई स्कूल ये भी अलहदा, खास खास पूरे अलहदा हो गए। तो फर्स्ट फर्स्ट वाला 88, इसका फर्स्ट सही जवाब है। इक्तिसाब के अमल में तरगीब कौन सी होती है? सीखने वालों की याददाश्त को तेज करती है, नए इक्तिसाब को पुराने इक्तिसाब से अलहदा करती है, अलहदगी, एक सिमती नौइयत से गौर और खोज करने की सलाहियत को कहते हैं, या नए सीखने वालों में इक्तिसाब की दिलचस्पी। अच्छा। तो 89 का फोर्थ बिल्कुल सही, नए सीखने वालों में इक्तिसाब की दिलचस्पी। जमात पंजुम में करीब नजरी वाले बच्चे को क्या कहते हैं? करीब नजरी, गैर जिम्मेदारी के काम करे तो भी मुआफ करना मुनासिब है। गैर जिम्मेदारी वाला अगर काम करे तो उसके रोजमर्रा के कामों में उसके वालिदैन और दोस्तों को मदद करना चाहिए। रोज के कामों में एक क्लास में आम बढ़ता उसके साथ किया जाए, और समय सीडी के तवस्सुत से उसकी मदद की जाए, सुनने वाले आलत से। थर्ड वाला तीसरा है। क्लास में खास बर्ताव किया जाए। थर्ड वाला 90 का है थर्ड। थर्ड है आम बर्ताव और समय, यानी सुनना, उसको दिखता नहीं है, करीब नजरी यानी दूर से नहीं दिखता, तो फिर इसको थोड़ा सा आलात ऐसे जो ऑडियो वाले हो, विजुअल में प्रॉब्लम है इसको। उसके बाद ये होता, तो क्या है कि क्लास में तलबा की दिलचस्पी को कायम रखने के लिए मुदर्रिस को क्या मुनासिब है? तख्ते सियाह पर लिखना, बहस करना, कहानी सुनाना, सवाल पूछना। सवाल तो 91 का क्या है? फोर्थ है, सवाल पूछना, दिलचस्पी कायम रहे, कोई टॉपिक पर डिस्कशन। अब देखिए इसमें बहस करना क्या है, कि बहस करना ये अलग हो गया टॉपिक, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन में कोई टॉपिक रहेगा, लेकिन दिलचस्पी को कायम रखना यानी कि अगर आप कोई, जैसे कि पढ़ा रहे हैं तो लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड में पैसे हो जाते हैं। जब आप सवाल करते हैं बीच में, तो बच्चों की दिलचस्पी उसमें बरकरार है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आए, तो इसलिए सवाल पूछना है आपका। नेक्स्ट है कि तुलबा को स्कूल में खेलना क्यों ठीक है? उनको जिस्मानी नौइयत से ताकतवर बनाने के लिए, वो उस्ताद के काम आसान कर देते हैं, वो वक्त को बर्बाद करने के लिए फायदेमंद है। वक्त बर्बाद करने मतलब टाइम पास करना है, नहीं करिए इससे ताउन मिलेगा और जिस्मानी तवाज़ुन की तरक्की होंगी। तो उसका फोर्थ सही जवाब, ताउन मिलेगा और जिस्मानी तवाज़ुन की तरक्की होंगी। खानदान किसका एक वसीला होता है? गैर रस्मी तालीम, रस्मी, रस्मी तालीम के बगैर, ये फासिलाती तालीम। गैर रस्मी तालीम। तो 93 का फर्स्ट, जिसमें किससे याद हो सकता है? फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर खानदान के लिए और फॉर्मल बाहर। एक उस्ताद अपने तुलबा में समाजी इक़दार को फरोग दे सकता है, किस तरह से? बुजुर्ग अशखास की मालूमात देकर, नज़्म ज़ब्त के डर और खौफ को फरोग देकर, मिसाली बर्ताव, अच्छी कहानी सुनाकर। अब इसमें क्यों आएगा मिसाली बर्ताव? अगर उसमें कभी कभार ऐसे सवाल आता है जो पहले गए। देखिए दो सवाल है। सर वो मिसाली जैसा होती है ना, एक मिसाली इंसान का कि देखो उन्होंने ऐसे ऐसे कर नहीं मिसाली बर्ताव पे बनी हाँ मिसाली बर्ताव है, लेकिन जैसे उसमें एक सवाल का एक टाइप बता रहे, वो से सेल्फ ये देखिए ये वाला, इसमें क्या था? तुलबा में मेहनत की अजमत को फरोग देने के लिए क्या जरूरी है, ये इसमें भी मिसाल देना है। तो इसमें क्या रहेगा? साल देना चाहिए। इसमें मिसाल देना नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसमें ऑप्शन पॉजिटिव ज्यादा है कि वक्त ब वक्त तुलबा को मेहनत करने का मौका तो डायरेक्ट मिल रहा है। तो आपको सवाल मतलब ऑप्शन अच्छे से देखना है वहाँ पर, कि सबसे ज्यादा जो मुनासिब तरीन है वो देखना, इसमें ये रहेगा। और अब इसमें जब चूंकि कोई एक्टिविटी की बात नहीं की गई, तो अब ये आएगा मिसाली।
तो अभी आ जाएगा मिसाली बढ़ते। तो 94 का क्या है? थर्ड है, मिसाली बढ़ते। एक मुदर्रिस के लिए सबसे अहम क्या होता है? जमात में नज्म जब्त को कायम रखना, जमात में वक्त की पाबंदी, तुलबा के मसाइल को हल करना, या एक बेहतरीन मुकर्रिर होना। तो बहुत थर्ड वाला। किताब कर रहे हैं, तकरीर करके जा रहे हैं। थर्ड वाला मसाइल को हल करना। 95 का है थर्ड, थर्ड। जो कि है तुलबा के मसाइल को हल करना। और लीडर के लिए क्या सबसे सही होता है, पॉलिटिकल लीडर की? जमात में नज्म सबके पास एक बेहतरीन मुखर्रिर होना। लीडर बोले तो ये अभी पॉलिटिकल इलेक्शन का वो वाला लीडर हम क्लास में लीडर वो सिर्फ भाषण करता है। नहीं क्लास में लीडर हाँ, और उसका अहम जिम्मेदारी तो उसकी मसाइल और अवाम के मसाइल को हल करना होता है, लेकिन उसके लिए ज्यादा वो करता है तकरीर। तख्त सियाह पर लिखना तालीम के वसीले के कौन से ग्रोह के तहत आता है? बस नहीं बस समई, बसरी, बसरी और समई कोई नहीं। सेकंड वाला बस। तो दिखने वाला बसरी 96 का है, सेकंड सही। मंदरज झैल में से क्या तदरीसी महारत से मुताल्लिक होता है? तख्ते सियाह पर लिखना, सवालात हल करना, सवाल पूछना, सब। बस पूरा वाला सब तदरीसी महारत। सवाल करना भी है तब से फोर्थ वाला। आप बोलते 97 का है फोर्थ वाला, सारे सही जवाब। जो तुलबा क्लास में सवाल पूछते हैं उन्हें क्या करना? क्लास खत्म होने के बाद उस्ताद से मिलने का मशवरा देना, तुम बाहर मिलो। क्लास में बहस में हिस्सा लेने के लिए तरगीब देना, मुसलसल सवाल पूछने के लिए तहरीक देना, आजादाना तौर पर जवाब मालूम करने के लिए तहरीक देना, खुद से इंडिपेंडेंट वे में डिपेंड ना रहकर। किसी को सेकंड लगेगा, किसी को फोर्थ लगेगा, किसी को थर्ड। बहस लेने के लिए तरगीब देना हाँ सेकंड वाला से। 98 का थर्ड, सवाल पूछना। जो सवाल पूछते तो जिज्ञासी होते हैं वो, और वो क्यूरियोसिटी होती है उनमें। तो जो सवाल पूछते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कहा जाने पे था कि तहरीक उनको दी जाएंगी और उनको रोका नहीं जाएगा। इतना सवाल क्यों पूछ लिया, तुम्हारा सवाल पूछने की लिमिट खत्म हो गई, टाइम इतना था, पर दे आपको इतना सवाल मिलेंगे। तो तहरीक दे देंगे। चलो अच्छा है कि आपने पूछा बोलिए, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। आजादाना तौर पर जवाब मालूम करने के लिए तहरीक देंगे, मतलब खुद मालूम करके आओ, खुद मालूम करके आओ, हर तरह से। तो उसके मतलब ऐसे निकल जाता। और दो क्यों नहीं हुआ? बहस में हिस्सा लेने के लिए तरगीब। तुम सवाल अच्छे पूछते हो तो क्या करो, एक दूसरे से डिस्कस कर लो। यानी बहस में हिस्सा लेने के लिए तरगीब, कि आपको बहस से ये चीजें मिल जाएंगी, तो तहरीक उसे दी जानी चाहिए इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन तालीमी निजाम को किसने पेश किया? टीपीएन, स्पिनर ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी। ये सर फोर्थ फोर्थ वाला मारिया मारिया तो किंडरगार्टन का है 99, उसका है थर्ड, जो कि है फ्रोबेल। और फिर मारिया मॉन्टेसरी ने किसको किया है? डिटेक्टिव मेथड तैयार कर रहे थे डिडक्टिव मेथड। एक आधा तैयार करी थी ओके, नेक्स्ट है, एक बच्चे के सरपरस्त आपसे कभी स्कूल में मिलने के लिए नहीं आए, ऐसी हालत में क्या करेंगे? बच्चे की तरफ से लापरवाही बरतेंगे, चलो इसके पेरेंट्स तो आते ही नहीं, सरपरस्त को खत लिखेंगे कि सरपरस्त हजरत आप कैसे हो, मैं यहाँ खुश हूँ, उम्मीद करता हूँ थर्ड वाला। थर्ड आप वाला खुद उनसे मिलने चले जाएंगे, हाँ बच्चे को सजा देंगे। सेकंड भी तो हो सकता है, सब खत मतलब ईमेल भी हो सकता है। हाँ। तो 100 का है थर्ड, तो खुद मतलब मिलने जाए। डिजिटल वाला पूछ खुद मिलेंगे बोले तो मिलने जाने से मुराद नहीं है, मतलब उनकी मीटिंग लेना, इससे मुराद हो जाए। और खत मतलब आप बिल्कुल मत आओ, ऐसा तो ईमेल करो। ऐसा नहीं कि खत नहीं चलेगा, खत का मतलब में ईमेल भी आ जाए। इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल मतलब खत, और इलेक्ट्रॉनिक मेल इलेक्ट्रॉनिक खत। तो यानी वो आ नहीं पाएगा, जब वो आएगा तो खुद मिलेंगे, तो ऐसा लग रहा है मिलने जाएंगे। मिलना मतलब मीटिंग, तो पेरेंट्स मीट, जिसका मतलब ये होगा। आप सबक में बहुत ज्यादा दिलचस्पी और हिस्सा लेने वाले फाल यानी सक्रिय बच्चे को, एक्टिव जो है, उसको मुनासिब सिमत में किस तरह से बताएंगे? मुनासिब सिमत यानी उसको गाइडेंस कैसे करेंगे? सिमत बताएंगे बोले तो शुमाल जुनूब नहीं,
उसे पहली कतार में बताएंगे और उस पर सख्त निगरानी रखेंगे। मेरे सामने बैठो, हलना नहीं, ऊपर उंगली रखो। उसकी क्लास में एक गोशे में जगह मुतय्यन करके उसे बैठने के लिए कहेंगे। अब गोशा मतलब ऐसा नहीं उसको पर्दा डाल के देंगे। नहीं सर, एक गोशा मतलब एक जगह, एक हिस्से में मुतय्यन करके उसको बैठने कहेंगे कि यहाँ पर हवा अच्छी आती है, नहीं यहाँ सर, बैठो। उससे तख्ता साफ करने जैसे काम देंगे, नहीं, चलो बोर्ड साफ करो, हर कोई नहीं। तो दिलचस्पी लेने वाले पाल बच्चे को किस सिमत बिठाएंगे? तो देखते हैं, 101 का जवाब है थर्ड। व्हाट्सएप करने बोर्ड साफ करने का तो ये सवाल भी गलत है, बोर्ड साफ भी नहीं कराएंगे। बगैर जो इंटेलिजेंट है वो भी कर सकता हो। हाँ, तो इसमें से कोई भी नहीं। मुख्तलिफ समाज के ग्रुप के लोगों के बारे में बच्चों की सोच किस पर डिपेंड होती है? मुनासिब उनके सरपरस्तों की सोच पर, उनके हम तबका गुरुओं की सोच पर, यानी कि उनका तबका क्या सोचता है, दूरदर्शन के असरात पर। दूरदर्शन मतलब सिर्फ दूरदर्शन चैनल नहीं है, मास मीडिया के असरात, उनके भाई बहनों की सोच पर, मुख्तलिफ समाज के जो ग्रुप के लोगों के बारे में बच्चों की सोच किस पर डिपेंड होती है? 102 का जवाब है बस फर्स्ट, उनके सरपरस्तों की सोच। मतलब ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, इससे पहले भी आया था कल जब हम पढ़ रहे थे, जो कि फ्रॉइड का हमने क्या देखा था, नजरिया रिलीजन का। तो फ्रॉइड के रिलीजियस के नजरिए पर ही मुनहसिर है, जो हमने कल वीडियो डाला है। फ्रॉइड रिलीजियस थेरी डालना है और अजहरुद्दीन शेख लिख देना है, जिसको देखना है उसके बारे में। तो ये क्या था कि इससे पहले मिसाल बताई गई थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए किधर भी, उन्होंने बोले कि बुद्ध की पूजा क्यों कर रहे हो, समाज है जैसा कोई है। वो क्या कहेगा कि हमने पाया अपने बाप दादा को ऐसा करते हुए, कि हमारे बाप दादा से चलता आ रहा है, हमारी रस्म ये चढ़ गई, हमारे पास बरसी बाप दादा से बना रहे हैं, बाप दादा के जमाने से ही कर रहे हैं। तो उनके तबके के सोच की ग्रुप पर नहीं है, क्योंकि जिस तबके के सोच जो रहेंगी तो उसमें रद्द बदल होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी एक मसला लेकर जाएंगे तो उलमा का इस पर क्या है बोलते हैं, इख्तलाफ है। इख्तलाफ मतलब राय में इख्तलाफ, तो वो तबका अलग नहीं हो जाएंगे। जैसे कि मुस्लिम समाज में जैसे कि जो अलग अलग जो बने हुए हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरा पढ़ता है कलमा, वो पूरा एक मुस्लिम तबका है। लेकिन उसके अगर मसाइल अलग है तो वो तबके की सोच एक जैसी नहीं है, लेकिन इख्तलाफ है। तो तबके की सोच एक जैसे रहना जरूरी नहीं। लेकिन कुछ लोग इसलिए करते हो अमल क्योंकि वो सरपरस्त करते हैं, दूरदर्शन देखकर नहीं। उससे तो अवेयरनेस फैलती है उल्टा, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि माँ बाप कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। भाई बहनों की सोच भी बदलती रहती है, कोई कोई धर्म को अपना लेता है, कोई कोई मेथड को, कोई कोई इल्मा को मान लेता है। तो भाई बहनों की सोच मिलना भी नहीं, इससे जुड़ा हुआ है। तो फ्रॉइड के थेरी ऑफ रिलीजन से जुड़ा हुआ है। हाँ, अभी जो आपने पढ़े थे सुनो, आपकी क्लास में एक कम जहन तालिब इल्म को बैठने के लिए कहा गया है, तो आप उसको क्या करेंगे? उसे अपना तालिब इल्म मंजूर करने से इनकार कर देंगे, नहीं ये मेरा तालिब इल्म नहीं है, नहीं सर, कम जहन। सदर मुदर्रिस को उसे कम जहन तलबा की क्लास यानी मौजूदा क्लास में तलबा के साथ बिठाने के लिए कहेंगे। प्रिंसिपल को कहेंगे कि इसको एक अलग क्लास रखो, ऐसे तलबा को सिखाने के तरीके से सिखाएंगे, या इनमें से कोई नहीं, तलबा को सिखाने के तरीके से सिखाएंगे। तो 103 का क्या है? थर्ड। थर्ड है, बराबर है। 103 का 3, कि ऐसे तलबा को सिखाने के तरीके से सिखाएंगे। आप सिखाने का कौन सा तरीके से सिखाएंगे? मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि जो भी उसके लिए मौसर होगा, जिसमें बाला वगैरह हो सकता है, बिल्डिंग लर्निंग एड्स ऐसे बनाकर, मतलब मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, उसको समई बसरी जिससे भी वो समझ सकता है, वो चीज़ों का रिसोर्सेज की मदद लेंगे। तो ये मीटिंग का टाइम भी खत्म हो गया और अब हम क्वेश्चन में सर आंसर क्या इन्वेस्ट कोई नहीं करके आ जाते, कोई नहीं करके आ जाते क्वेश्चन, आंसर रहता मतलब पूरा सिर्फ सवाल पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, तो उसको समझना है पूरा पकड़ लेंगे। इस तरह। पॉजिटिव ना भी है ऐसे हाँ, बराबर। तो और जल्दबाजी नहीं करना है इसमें,